भाई यहाँ पे बड़ी एक फेमस विलेज है मलाना, जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी है। मैं चाहूँगा कि आप उसके कुछ फैक्ट्स, और आप अगर वहाँ पे गए हो तो उसका एक्सपीरियंस बताओ, क्या हिस्ट्री है वहाँ पे। वो ऐसे सुना है दुनिया से अलग ही चलते हैं, उनके अपने रूल्स है, अपने रेगुलेशंस है, तो उसके बारे में कुछ बताओ। अपने आप को सुपीरियर मानते हैं थोड़ा, और नॉर्मल लोगों से बात तो कर लेते पर छूने नहीं देते। मलाना जा रहा हूँ 2014 से। सो हाँ, कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस तो है उनका। देखो, ये दो अलग अलग बिलीव्स है ब्रो। एक बिलीव ये है कि सिकंदर के वंशज यहाँ पे आए थे, तो वो जब इन्वेजन कर रहा था तो वो यहीं तक आ पाया। उस टाइम पे यहाँ पे शायद मेरे को उस हिंदू राजा का नाम तो नहीं पता फॉर श्योर कि क्या है, बट उनका यहाँ पे राज था, तो उस टाइम पे वो यहाँ अक्वायर नहीं कर पाया क्योंकि उसने भगा दिए। तो ये मलाना तक ही था जहां तक वो मतलब पहुंच पाए थे। और इन पहाड़ियों पे आके वो बंदे बस गए, जो लेफ्ट ओवर आर्मी थी ना, जो लेफ्ट ओवर आर्मी थी वो हाँ। यहाँ पे बस गई। अच्छा। तो उन्होंने आगे ये फ्यूजन कर करके अपना गांव बढ़ा दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका मानना ये है कि हम, क्योंकि देखो ये भी एक डेमोक्रेटिक विलेज रहा है, ओके, तो ये अपने आप को मानते हैं कि हम सबसे प्राचीन है डेमोक्रेसी में, क्योंकि इनसे पुराने अवशेष मेरे को लगता नहीं प्लेनेट पे किसी के पास भी है, इस सेंटर प्लेनेट पे, जो अगर हम देखें। क्योंकि भाई हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है और अपने आप बोलती है हिस्ट्री। अगर आप यू हैव बीन टू मलाना विलेज, राइट? नहीं, हम नहीं गए भाई कभी भी। हमें बताओ क्या क्या है आपको वहां जाना चाहिए भाई जी। अगर आप एक बार वहां पे जाएंगे, आप सिर्फ वहां पे घर देखो, आपको आज की डेट में वहां पे घर मिलेंगे जो 300 साल, 200 साल, इवन 500 साल पुराने हैं, और वो अभी तक वैसे ही हैं। अच्छा। वो आर्किटेक्चर देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग थी इन लोगों के पास कि अर्थ को एक काम नहीं आया, नेचुरल कैलेमिटी से ये बच रहे हैं, और अभी तक वो बिल्डिंग्स इतनी पावरफुल हैं कि मतलब आने वाले 50 साल और काट देगी। अच्छा। उसके अलावा उनका देवता जो है, उनका स्पिरिचुअल बिलीव है हाँ, वो किसको मानते हैं? जमदग्नि ऋषि। यू नो परशुराम, हाँ। परशुराम के फादर जमदग्नि ऋषि है और उनकी माता है रेणुका। तो उन दोनों के सुपुत्र थे परशुराम जी। तो उनके फादर जो है वो थे उनके जो कुल देवता है। एंड जमदग्नि सो पावरफुल ऋषि दैट यू कैन नॉट इमेजिन। मान्यता है कि अकबर का जब सेशन था ना, तो टैक्स पेयर्स आते थे उस टाइम पे, तो टैक्स लेने के लिए उसके कुछ सोल्जर्स कह लो आप, वो मलाना तक पहुंच गए। सो जो मलाना का टेम्पल का प्रीस्ट था, उन्होंने उसको, पंडित ने मना किया कि नहीं, आप यहाँ से मत ले जाओ कुछ भी, और भुगतना पड़ेगा। तो उसने बोला, अब देखो यार ब्रो, आर्मी तो आर्मी है, चाहे किसी की भी यार, इंडियन आर्मी है चाहे अकबर की आर्मी है, और एक छोटे विलेज पे इन्वेट करना उनके लिए इजी था। तो जैसे तैसे वो टेम्पल के अंदर घुसते हैं और वहां से वो 2-3 कॉइन्स अपने साथ उठा के अपने खजाने में डाल के ले आते हैं। सो अब आप इस चीज को जस्ट इमेजिन करो, यहाँ से वो 3 कॉइन या 2 कॉइन जो भी है उस संदूक में पड़े हैं, और वो संदूक यहाँ से पहुंचा है आगरा। अब एक कॉइन आपने फेंका है तो वो कैसे होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही होगा, जब आपने फेंक दिया तो ऐसे ही पड़ा है, राइट? बट जब अकबर के खजाने में उस संदूक को खोला, द कॉइन वर फ्लोटिंग इन द एयर। तो जो वो सोल्जर्स थे, उन्होंने एक बार कोई जाके बात बताई कि सर ऐसा ऐसा है और द कॉइन्स आर फ्लोटिंग। सो अकबर थॉट दैट इट कुड बी सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक और दिस काइंड ऑफ थिंग, बट ऐसा नहीं था। तो अकबर ने कहीं ना कहीं चैलेंज किया उसको कि अगर तुम्हारे देवता में इतनी पावरफुल है, हाँ। तो उसे कहो कि आगरा में बर्फ गिरा के दिखाए। और आप ये गूगल रिपोर्ट से पता कर सकते हैं, नासा की रिपोर्ट से। 1700 कुछ, जब भी उसका सेशन था, 1600 जब भी उसका सेशन था, उस टाइम पे एक बार आगरा में नेक्स्ट सुबह स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया था। अरे तेरी, ये तो अकबर ने वहां से एक सोने की मूर्ति भेजी खुद की बना के, टेम्पल में भेजो और हाथ जोड़ो कि मैं मान गया प्रभु, आप कौन है, आप ही हैं साक्षात्कार। तो आज भी जब मलाना गांव में एक फेस्टिवल है साजा, उनका अपना लाइक काइंड ऑफ दिवाली, न्यू ईयर, जो भी आप समझेगा, उन उस विलेज का एक अपना फेस्टिवल है साजा। तो जब वो साजा फेस्टिवल होता है तो वो मूर्ति आज भी रखी है, जो मतलब अकबर ने वहां से भेजी थी, और उसको भी बाहर लाते हैं और पूजा करते हैं कि हाँ। अच्छा। और भाई मलाना विलेज में कहते हैं आप कुछ भी चीज़ छू नहीं सकते आउटसाइडर्स, और कुछ भी पैसे भी उनको देते तो नीचे पैसे रखने होते हैं, वो सामान नीचे रखते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए हम तो है उन्हीं के ही लोग तो है, मतलब एक सेम ही है, कोई वो तो है नहीं। और ऐसा भी होता है ना कि अगर टच कर दिया बाय चांस तो फिर पेनल्टी। पेनल्टी होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा भी है कि किसी की बलि चढ़ानी होती है तो खून से वो करा जाता है। मंदिर साफ होता है, ऐसा होता है क्या? हमने सुना ही है, आप बताओ क्या है। ये कहीं ना कहीं ना स्पिरिचुअल बिलीव्स है। देखिए आज की डेट में हम बोलते हैं कि यार हमें बलियां नहीं देनी चाहिए। देखो भाई, ये कहीं ना कहीं से ये चीज इन्वेड हुई है इंडिया में, राइट? कहीं ना कहीं से ये चीज आई है और हमारे ही बुजुर्गों ने बनाई है। मैं नहीं समझता कि हमारे एंसेस्टर्स बेवकूफ थे, कोई ना कोई रीजन था उस जमाने में कि वो ये चीजें दे रहे हैं, राइट? आज की डेट में अगर आप देखो, जो आप पूछ रहे हैं कि भाई अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है, तो कहीं ना कहीं
उनका ये मानना है कि वी आर द सुपीरियर्स, जब हम सबसे पुराने हैं, तुम कहाँ से आए हैं, उनका ये मान्यता है। बट ये भी एक नेगेटिव साइड है कि आज की डेट में ऐसा है कि वो नहीं टच करने देते। आज आप जाएंगे थोड़ा कर सकते हैं ब्रो, इट्स नॉट लाइक दैट कि बिल्कुल अनटचेबिलिटी, इट्स नॉट लाइक दैट टोटली। तो बात वो फुल पावर करते हैं, ऐसा नहीं। आपको इनफैक्ट आपको मलाना विलेज में स्टे करना, तो देयर आर फ्यू गेस्ट हाउस हु विल लाइक, पर वो कहते हैं गांव से थोड़ा सा दूर। हाँ थोड़ा सा दूर है, थोड़े बहुत उन्होंने मिसकंसेप्शंस रखे। हाँ एक चीज है जो आप बिल्कुल नहीं छू सकते, जिसके खिलाफ वो किसी को नहीं मानते, दैट इज देयर टेंपल। अच्छा, उस टेंपल के इर्द गिर्द आप नहीं जा सकते। तो दर्शन भी नहीं कर सकते? दर्शन आप कर सकते हैं भाई जी बाहर से। उसके साथ ही बिल्कुल एक जमलू, मतलब जो जमदग्नि ऋषि जी हैं, हाँ। उनका एक निकनेम है जमलू ऋषि, उन्हें बोला जाता है। तो जमलू ऋषि का वहाँ पे एक स्थान है तपस्या करने का। अगर आप उस पॉइंट को देखेंगे, आपको वहाँ दिखेंगे चांदी के घोड़े, चांदी के हाथी, छोटे छोटे ना, क्योंकि मलाना का एक स्पिरिचुअल बिलीव है कि ओके वे बिल्ड समथिंग फॉर द देवता, और हम देवता के पास जाएंगे, हम ये रखेंगे कि देवता जी ये है ऐसे ऐसे, अगर आपने मेरा प्रॉमिस कर दिया तो तभी मैं ले जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं अपनी जो आस्था वो विश रखते हैं, उसकी पूरी होने के बाद वो वहाँ पे वो चीज चढ़ाते हैं। आप अभी मलाना विलेज में जाओगे तो आप वहाँ पे देख पाओगे खुला चांदी पड़ा है वहाँ, कोई उठा के नहीं लेके जा पा रहा है। अच्छा, तो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब क्राइम रेट इज आल्सो जीरो उधर कुछ? हाँ क्राइम रेट वगैरह देखिए उनका बिल्कुल अपना, जैसे हमारा इंडियन पेनल कोड है ना, बिल्कुल उनका भी ऐसे ही चलता है, उनका भी एक अदालत है। बट द थिंग इज, उस अदालत का जो जज है वो उस गांव का प्रधान होगा। हाँ। अगर प्रधान का डिसीजन गलत है तो फिर देवता के पास जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो वो कैसे फिगर आउट होता वो फिगर आउट होने का ब्रदर, दिस अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ पॉइजन विच इज नेचर में वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि किन चीजों को मिक्स करके वो पॉइजन तैयार होगा। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, 2 बकरे लेते हैं 2 गुट का। मान लो आपकी और भाई की लड़ाई है, या एक पक्ष भाई का है, एक पक्ष भाई का है, अब दोनों अपनी जगह सही है। तो इफ इट्स लाइक कि जमलो ऋषि डिसाइड करेंगे तो आप दोनों गुटों का एक एक बकरा आएगा, इट्स लाइक बेबी लैम या लैम से थोड़ा बड़ा, उसको एक कट लगा के वो पॉइजन दिया जाएगा। जिसका पहले मरेगा वो गलत होगा। है? अच्छा। सी स्पिरिचुअल थिंग्स पे हम इंडिया में उंगली नहीं उठा सकते भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल कंसेप्ट शिव जैसा है। हमें ये मानना पड़ेगा जो सत्य है उतना ही असत्य भी है, हाँ। राइट। अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी होगी, बेशक हमने नहीं देखी है, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट वी नो दैट इट एक्सिस्ट। तो न्यू यार, ये तो पता नहीं था, ये प्रैक्टिस भी हो रहा है। अदालत मतलब ऐसी अदालत में ऐसे फैसला हो रहा है। और भाई ऐसा भी है, अगर किसी ने उनके टेम्पल को टच कर दिया तो पूरा टेम्पल साफ होएगा। साफ होगा, आपको उसी टाइम इमीडिएट पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जो भी उनका फाइन होगा 20-25,000। अच्छा, कम फाइन नहीं है, फाइन भी काफी मोटा है। और अगर फाइन, कई बार भाई कई लोग ऐसे भी तो होते हैं थोड़े अखड़ दिमाग के जो लोग होते हैं कि ये एक्सप्लोर करना है, देखते हैं क्या होता है। तो क्या मतलब अगर आपने नहीं दिया फाइन या लोकल्स के साथ, वो फिर उतने ही स्ट्रिक्ट भी हैं, फाइट्स हो जाती है लोकल से, कैसा सीन रहता है? मलाना विलेज में लगभग 500 घर हैं। अगर कोई बड़ा ग्रुप भी आ रहा है तो कितना ही बड़ा हो सकता है वो, 100 पीपल, 200 पीपल, 5000 प्लस होंगे मेरे हिसाब से वहाँ की लोकेलिटी, और वो सारे के सारे कनेक्टेड है। हाँ अगर ऐसी बात आएगी, आई थिंक दे विल डू और डाई। अच्छा। इट्स माई बिलीव, क्योंकि अगर उनकी इस चीज में बात आएगी तो वो कुछ भी करेंगे फिर, है ना, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी से खेलना हो जाएगा उनकी। वैसे बहुत रेयर चांस है, वो सब सिर्फ पूछते हैं, जो टूरिस्ट भी आएगा कि भाई जी क्यों नहीं पूछने देते आप, या क्यों नहीं, हाँ तो ये रीजन है जी, इसलिए नहीं छूने देते। हाँ ऐसे लोग हैं जिनसे एक्सीडेंटली हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट, ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं, हाँ, एक्सीडेंटली हो जाता एक्सीडेंटली हो जाता है। अभी मान लो आप किसी बेबी के साथ जा रहे हो मलाना, अब आप, क्योंकि आप टेम्पल का रास्ता बिल्कुल बहुत ही नैरो है, अब उसका हाथ लग गया तो You can't बच्चा तो help खुद it. भगवान का रूप है, सही क्या बात। बोलेंगे उसको। तो तब भी फाइन है? हाँ फाइन तो देना पड़ेगा, बट एटलीस्ट कोई मिसबिहेव नहीं होगा, मिसकंसेप्शन नहीं होगा। भाई ऐसा भी हमने सुना है कि जैसे चरस हो गया या गांजा हो गया, यहाँ पे जो ये वाला एरिया, यहाँ पे यूथ उसको कंज्यूम करता है, लड़के लड़कियाँ, जो वो विलेज है मलाना, वहाँ पे इवन द आंटीज एंड जो ओल्डर पीपल हैं, जो ग्रैंडफादर हैं, वो लोग भी सब लोग कंज्यूम करते हैं। ऐसा भी है क्या? सी सबको तो नहीं बोल सकते, बट कहीं ना कहीं लोकलाइट्स भी कर लोकलाइट्स तो करते होंगे। मैं लोकलाइट्स की बात करूँ, जो आपने बोला कि 500 फैमिलीज हैं, तो वहाँ पे सी ब्रो, देयर आर 2 मेजर थिंग्स, फर्स्ट इज द ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड सेकंड इज द क्लाइमेटिक कंडीशन। अभी मलाना को अगर ज्योग्राफिकली हम देखेंगे, समझ रहे हो, तो वहां पे और कुछ ग्रो करना संभव नहीं है। मैक्स टू मैक्स वहां पे क्या लग सकता है, आलू, और वो भी पता नहीं लगेगा या नहीं। बट जिस लेवल पे या जो टेम्परेचर वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस पैदा कर रही है मलाना क्रीम के लिए, या जो भी सुपीरियर क्वालिटी उनकी है, वो आर्टिफिशियली या मैन मेड तरीके से पॉसिबल नहीं है पैदा करना।
तो जब उनको पता है कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट चीज हमारे पास है तो उनके पास और कोई सोर्स नहीं है करने के अलावा, इस वजह से वो लोग उसी को अपना दाल रोटी चला रहे हैं, उसी को कंज्यूम कर रहे हैं ब्रदर। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उसको हाई होने के लिए यूज किया जा रहा है, देयर आर मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हिच आर मेड आउट। थोड़ा बताओ क्या क्या उसके- किस सीरीज किस बेसिकली अभी लेटेस्ट एक हिमाचल के बंदे ने कंपनी खड़ी की है, टीएचसी। टीएचसी इट्स अ चॉकलेट मेड आउट ऑफ हेम्प एक्सट्रैक्ट। बट सीन ये है कि जो लोगों को पता चला वो यही था कि हम इसे कंज्यूम करें एंड वी आर गेटिंग। वही चीज है ना, बुरी चीज जल्दी बाहर आती शास्त्रों में वर्णन है, आपको पता है संजीवनी बूटी के बारे में? हाँ, तो 5 तरह की संजीवनी थी और उन 5 में से एक ये हेम्प भी है। है। अच्छा, ये ऐसा भी वर्णन किया है शास्त्रों में, बट वही है कि हमें उसका यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं आया है। करेक्ट वे में। अगर आप स्पिरिचुअल एंगल में जाएंगे तो शिव जी ने खुद बोला है कि ये भांग मैं दे रहा हूँ, मेरे दासों को देना ताकि वो भजन करें। मूर्ख को देंगे तो हंसा रहेगा। एंड सेम इज द कंसेप्ट राइट नाउ। आज के डेट में लोग कर रहे हैं, हाई हो रहे हैं, अपना चिल मार रहे हैं। उसकी आड़ में वो नशे कर रहे हैं और एक्सेसिव जा रहा है, तो दैट इज रॉन्ग।